students, today we are going to start new topic, advantages of parallel combination over series combination. Students, आज हम पढ़ेंगे advantages of parallel combination. Parallel combination के कौन से advantages हैं over series combination के ऊपर. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है बच्चों. सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा होता है ना, तो ये क्या है, अगर एंड टू एंड कनेक्ट होता है तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है. और ये जैसे ऐसा होता है तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है हमारा. ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारा. तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में. तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. ज़्यादा अच्छा हमारे पास कौन सा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. कैसे, उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों. जो हमारे घर में लाइट आती है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, तो वो कौन से कॉम्बिनेशन से आती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से आती है. ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन से नहीं आती. सीरीज कॉम्बिनेशन उसमें होता है बच्चों जब हम दिवाली पे लाइटनिंग वाली लगाते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए अपने, ठीक है, लाइट लगाते हैं वो, तो कौन सी कॉम्बिनेशन में होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है. अगर वो एक हमारी खराब हो जाती है तो सारी की सारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है. तो वो कौन सी कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन. लेकिन जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है घर का, वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर हमारे घर का एक बल्ब फ्यूज होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी बल्ब फ्यूज हो जाएंगे. अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ है तो एक ही रहेगा. तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है. ठीक है बच्चों, इसको याद रखना. तो हम एडवांटेजेस देख लेते हैं बच्चों. पहला, इन सीरीज सर्किट. जो सीरीज सर्किट होता है, व्हेन वन कंपोनेंट फेल, अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है, द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क. अगर एक हमारा सर्किट क्या हो गया, फेल हो गया, तो सारे के सारे सर्किट क्या हो जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं और कोई भी काम नहीं करता. तो अगर हमारे सीरीज सर्किट में क्या होता है, अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है हमारा, तो सभी के सभी सर्किट क्या हो जाता है, टूट जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं और कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं करता. तो पहला क्या हो गया, ये इसके अंदर डिसएडवांटेज हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का, और एडवांटेज हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का. सेकेंड पॉइंट है बच्चों हमारे, डिफरेंट एप्लियंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अलग अलग एप्लियंसेस होंगे, अलग अलग करंट की डिमांड करेंगे. दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाई इन सीरीज एज करंट रिमेन सेम. ठीक है, तो हम इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि सीरीज में हम क्या कर सकें, करंट को सेम रख सकें. तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता. ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, द पैरेलल सर्किट डिवाइड द करंट. जो पैरेलल सर्किट होता है हमारा, डिवाइड द करंट थ्रू the appliances, each appliances get proper current depend on its resistance. ठीक है, जो पैरेलल सर्किट होता है वो कैसा होता है हमारा, डिवाइड करके रखता है अपने करंट को. ठीक है, इसमें जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास, ठीक है, जैसे ये है ना, तो एक ये है और ये पैरेलल सर्किट है हमारे पास. तो यहाँ से ही अपने आप को, जैसे हम यहाँ से आई करंट गया, ठीक है, आई करंट फ्लो कर दिया हमने, तो यहाँ पर अपने आप ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू रेसिस्टेंस अपना करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3. इसमें ऐसे ज़रूरी नहीं कि सेम ही करंट होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी. अकॉर्डिंग टू रेसिस्टेंस इसका करंट फ्लो करता है. ठीक है, तो ये इसकी एक क्वालिटी है. इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत आसान होता है, इजी टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट अ न्यू एप्लियंसेस. अगर हमें कोई नया एप्लियंसेस लगाना हो या कोई नया एप्लियंसेस हटाना हो, ठीक है, न्यू एप्लियंसेस विदाउट इफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ अदर एप्लियंसेस. बिना कोई इफेक्ट के दूसरे एप्लियंस, जैसे हमारे पास ये सब बहुत सारे एप्लियंसेस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज एक ये, एक ये, एक ये, तो इस वाले एप्लियंसेस को हटाना है हमें, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम इसको आराम से हटा सकते हैं. ठीक है, अगर हमें कोई ऐड करना हो तो हम उसको भी आराम से कर सकते हैं. तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के बच्चों एडवांटेजेस हैं. आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे. नहीं आए होंगे आप बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, उसके बाद नया टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट. जो हमारा करंट है उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है. इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली रेसिस्टिव, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है वो प्योरली रेसिस्टिव है, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड. तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कंटिन्यूली, जो लगातार क्या होती रहेगी, जाती रहेगी, फैलती रहेगी, एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा है, प्योरली रेसिस्टिव है, तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कंटिन्यूली जाती रहेगी पूरी सरफेस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ हीट. दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बस यही है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारा. अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है वो प्योर रेसिस्टिव है, तो जो हमारी एनर्जी है वो कंटिन्यूली डिसिपेटेड का मतलब होता है बच्चों फैलना. तो पूरी एंटायरली मतलब पूरी सरफेस के ऊपर हीट की फॉर्म में फैलती रहेगी, जाती रहेगी. इसी को क्या कहा गया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा गया है बच्चों. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों दिखाया गया है E इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम. तो बच्चों हमारा क्या होगा, E इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम. E को हम H यानी हीटिंग इफेक्ट को H भी दिखा सकते हैं. पावर होती है बच्चों हमारी VI इंटू T, है ना.
ठीक है, इतना बात। ये हीटिंग इफेक्ट क्या है बच्चों, किससे दिखाता है, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, यानी कि पावर और इंटू टाइम कर दिया। और ये क्या होता है हमारा, एनर्जी यानी कि हीट से दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं, इसको लिख सकते हैं। और P क्या होता है, VI लिख दिया। P की जगह क्या लिख दिया बच्चों मैंने, VI, E की जगह के पे क्या लिख दिया, हीट H इंटू टाइम। बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है ना, I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूँ H इक्वल्स टू V की जगह पे क्या लिख दूँ, IR, V की जगह पर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, IR, ठीक है। I को एज इट इज़ लिख दिया इंटू टी। I कितने हो गए बच्चों, 2, 1 और 1 2, I स्क्वायर 2 गए, R इंटू टी। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, I स्क्वायर R टी, ठीक है। तो H की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, H इक्वल्स टू I स्क्वायर R टी, ठीक है। एक और बार बताऊं तो एनर्जी हीटिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी क्या है, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। पावर की जगह पे क्या लिख दिया, V इंटू आई इंटू टी एज इट इज़। V की जगह पर क्या लिख दिया हमने, IR, V की जगह पर क्या लिख दिया बच्चों मैंने, IR और I एज इट इज़ इंटू टी। ये कितना हो गया, I स्क्वायर R टी। तो ये आ गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बार और बताऊँ बच्चों आपको मैं, बहुत ही आसान है, आप समझ लीजिए, क्योंकि आप डेरिवेशन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम, क्योंकि 9th में भी आपने किए होंगे कुछ, है ना। तो एनर्जी क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट की एनर्जी डायरेक्ट लिखना, पावर इंटू टाइम, ठीक है बच्चों, पावर इंटू टाइम। ई को हम लिख सकते हैं एच से डिनोट करते हैं हीट को। पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों VI, ठीक है, V इंटू आई, और टी एज इट इज़। पावर की जगह क्या लिख दिया, VI, और टी को एज इट इज़ लिख दिया। अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ बच्चों, आपने ओम्स लॉ, सॉरी नॉट कुलॉम्स लॉ, I इक्वल्स टू क्या किया था आपने, V अपॉन R। तो V की वैल्यू क्या आती है बच्चों, IR, V की जगह पर लिख देंगे हम IR, और ये वाला I एज इट इज़ इंटू टी। तो ये कितना आ गया, H इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और ये कैपिटल T लगा देते हैं बच्चों। जब हमने ये भी T लगाया तो ये भी T लगाया, ये भी T लगा देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। बच्चों इसकी आपको यूनिट निकालनी है, खुद देखना, टाइम सेकंड, R ओम, I एम्पियर। तो आपको इसकी यूनिट अच्छे से निकालनी है और फिर मुझे बतानी है। हीट की यूनिट होती है जूल, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।